हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं हरीराम कुशवाहा मुर्गी फार्म में। हालांकि आप सब ठीक होंगे दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कितना दाना और कितना मुनाफा होगा कॉकरेल फार्मिंग में। ये है देसी मुर्गे। इनकी आवाज़ से भी आप पहचान सकते हैं, ये देसी मुर्गे हैं। इनमें ये देख सकते हो, इनकी कली की कहलाती है सिर पर। ये देखिए, इनका वजन आ गया है आज 63 दिन में 1 केजी के करीब, लगभग 1 केजी से भी ज़्यादा वजन आ गया है इनका। इनने अभी तक वजन गेन किया है 1 केजी का। इनने दाना खा लिया 6 क्विंटल, कुछ मतलब 6 क्विंटल से ज़्यादा इनने दाना खा लिया है अभी तक 1 केजी होने में। ये मुर्गे हैं 200, मतलब 240 से थे इनमें दोस्तों मुर्गे। उसमें से 20 की मोलिटी हो गई है। क्या शुरू में उतना अनवा नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इसकी ज़्यादा मोलिटी हो गई है, 20 की मोलिटी हो गई है कुछ गलतियों के कारण। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप सबको मैं ये बताता हूँ इसमें कितना मुनाफा, कितना फ़ायदा होगा। और चलते हैं दोस्तों, मंडी की रेट पता करते हैं। आज मंडी रेट है करीब 175 रुपये। 175 रुपये मंडी रेट है दोस्तों। अगर अपन इनका 1 केजी का वजन गेन करते हैं तो लगभग 63 दिन में 6 क्विंटल दाना इनका होगा। करीब 2100 का एक बैग पड़ता है 50 केजी का। लगभग इनने 12 खाए हैं, तो मतलब 22,000 करीब दाना हो जाएगा। 23,000 का दाना हो जाएगा दोस्तों इनका। 23,000 का दाना हो जाएगा और इनका माल निकलेगा करीब 220 है, लगभग अपन 200 ही जोड़ लेते हैं। इनका दाना हो जाएगा 22,000 का, 23 के करीब मान लेते हैं अपन। इनका 23,000 का दाना हो जाएगा, 23 का दाना हो जाएगा। और उसमें से इनका अपन 175 प्लस करेंगे, 175 3 मतलब 130, लगभग 40,000 के मुर्गे हो जाएंगे दोस्तों। 220 इसमें अपन को मुनाफा होगा, मतलब अपन को 12,000 13 करीब बच जाएंगे दोस्तों 2 महीने में मंडी रेट के हिसाब से। हालांकि दोस्तों ये अपन होलसेल में सेल ना करके ऐसे ही चिल्लर में सेल कर देंगे तो करीब इनका रेट कुछ ऐसे ही चलता है 300 रुपये केजी। लेकिन अपन फिर भी इनको 250 रुपये केजी के हिसाब से गला देंगे। 250 रुपये केजी के हिसाब से अपन चलते हैं तो करीब इनका माल हो जाएगा 60,000 रुपये का। 60,000 का माल होगा ये, तो करीब अपन को बच जाएंगे 35,000 रुपये। इसमें दोस्तों अपन को मोटा पैसा लगता है शुरू में क्या है, उतना अनुभव नहीं होता, लेकिन अनुभव भी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इनका दाना का खर्चा पड़ता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्या पड़ता है, दाना का खर्चा। इसमें ये बच्चे तो सस्ते पड़ जाएंगे आपको, लेकिन इसका पालना महंगा पड़ेगा, इसका देख रेख महंगी पड़ेगी। इसे कैसा पालना है, क्या करना है, क्या खिलाना, क्या समय पे। मैंने आपको वो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब की बार वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वैक्सीन कब लगती है, कैसे लगती है और कितने समय पे देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। पहली वैक्सीन जो लगती है वो है लसोटा की, वो 7 दिन में देते हैं लसोटा की वैक्सीन, दूध और पानी में मिलाकर दोस्तों। ये सब देख सकते हैं, इन पानियों के डिब्बे में भर दी जाती है। और फिर वो 14 दिन में है ना, वो रानीखेत वाली गम्बोरे की वैक्सीन लगती है। दूसरी वैक्सीन 14 दिन में लगती है, जो गम्बोरे की वैक्सीन लगती है। गम्बोरे की वैक्सीन लगती है। और फिर तीसरी अपनी 21 दिन या 23 दिन में भी लगा सकते हैं, वो तीसरी वैक्सीन लगती है लसोटा की वैक्सीन। तीसरी लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनको दाना ही खिलाना है। आप सब देख सकते हैं मेरे दाने क्वालिटी का, आईबी कंपनी का है। आईबी कंपनी का पहले दाना आपको खिलाना है फ्री स्टार्टर, फिर उसके बाद खिलाना है स्टार्टर। 21 दिन तक इसका फ्री स्टार्टर चलेगा। 21 दिन के बाद स्टार्टर चलेगा दोस्तों इनका लगभग 40 दिन तक, मतलब 20 दिन तक स्टार्टर, फिर फिनिशर चलेगा।
अभी तो मैं इनको स्टार्टर ही खिला रहा हूँ, लेकिन अब की जो बैग लाना है, अब मैं फिनिशर का खिलाऊंगा इसको। क्या है, छोटा स्टार्टर थोड़ा छोटा पड़ता है, इसलिए फिनिशर ही सही है। जब मुर्गे 1 किलो का वजन गेन कर लेते हैं तो इनको फिनिशर ही खिलाना पड़ता है। फिनिशर क्या है, मोटा दाना रहता है तो उसमें आसानी हो जाती है, इनको खाने में दिक्कत नहीं आती, कुछ भी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये बता दूंगा आपको, ये पूरा का पूरा देसी ही मुर्गा है। क्या कुछ लोग कहते हैं इनमें कलर डिपेंड करते हैं कि वाइट कलर है तो ये बॉयलर तो नहीं, ऐसा नहीं है। बॉयलर मुर्गा दूसरा ही होता है। बॉयलर का कलर सफ़ेद होता है, लेकिन उनके इतने पंखे नहीं होते, ना ही वो उड़ पाता है। आप सब देख सकते हैं। इस मुर्गे को देखिए आप, इसकी कलगी छोटी हुई है, इसकी देखिए आप। क्या है ना, ये डर जाते हैं कुछ समय के लिए। और एक बात मैं सबको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, जब आप बच्चे लाओगे ना तो पहले दिन आपको पेपर बिछाना है। पेपर पहले दिन बिछाना है, आपको पेपर बिछाना है। और उस पेपर पे बच्चों को कम जगह में छोड़ना है, मतलब कम जगह में छोड़ना है। और उसको सबसे पहले दाना नहीं देना, सबसे पहले आपको देना है गुड़ का पानी। क्या देना है, गुड़ का पानी। गुड़ का पानी देना है आपको 2 घंटे तक। 2 घंटे के बाद आपको हटा देना है वो गुड़ का पानी। फिर उसके बाद आपको देना है दाना, फ्री स्टार्टर खिलाना है। फ्री स्टार्टर खिलाना है 3 दिन तक, वो अखबार चलेगा। 3 दिन के बाद वो अखबार हटाकर भूसी डाल देना। देखते हो दोस्तों, भूसी कहते हैं इसको, भूसी। इस भूसी को डाल देना ताकि गंद भी ना हो और बदबू भी ना आए। मेरे फार्म पे 1 भी % बदबू नहीं है दोस्तों, बिल्कुल 2% भी बदबू नहीं है, बिल्कुल साफ़ शुद्ध है। आप सब देख सकते हो, कोई बदबू नहीं है। अगर आप इस पर कुछ नहीं डालोगे तो उसमें बदबू ज़्यादा आएंगे। हाँ, जो फिर मतलब शुरू स्टार्टिंग में फार्मिंग करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर लिख दूँगा, जिसको भी कुछ जानकारी चाहिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। सोनाली और कॉकरेल सेम ही पालना होता है दोस्तों। इसमें उतनी ज़्यादा देख रेख की फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत कम भी देख रेख करो तो चल जाता है। कम देख रेख में भी चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें टोटल मुर्गे ही मुर्गे हैं दोस्तों। मुर्गी तो लगभग 3% है, लगभग 3 ही मुर्गी हैं, बाकी सारे मुर्गे ही मुर्गे हैं। आप सब देख सकते हो, आप सब पहचान सकते हो। ये देखो मुर्गा कैसा होता है, ये देखिए मुर्गा। ये है ना अपना मुर्गा है। मुर्गी आपको मैं दिखाता हूँ, मुर्गी भी यहीं कहीं होगी। मुर्गी में क्या है ना दोस्तों, मुर्गी की अलग ही पहचान है। देखो नीचे वो बैठी है, देखो ये भागी, ये देखो ये मुर्गी है, ये मुर्गी है। और मुर्गा तो आप जानते ही हुए, मुर्गी की पहचान है। देखो मुर्गा है ये। तो आपको जिसको भी फार्मिंग करनी है हमसे संपर्क कर सकता है। जिसको ज़्यादा जानकारी ना हो हम आपको सब बता देंगे। और जिसको भी यहाँ आना हो तो यहाँ आके भी देख सकता है कैसी फार्मिंग की जाती है वो सब। और एक बात और, आप देसी स्थल पे फ्री रेंज में भी इसको रख सकते हो। फ्री रेंज में भी ये रहता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो उड़कर इतने ऊपर तक चढ़ जाता है। देसी वाले मुर्गे की यही पहचान है। हाँ, और स्वाद इसका बिल्कुल कड़कनाथ की तरह है। कड़कनाथ की तरह ही स्वाद इसका आता है, मैंने भी टेस्ट किया था। अब आपको जिसको भी खरीदना हो हमसे संपर्क कर सकता है। थोक एवं फुटकर में सेंगा एक मुर्गा, हालांकि मैं काटता नहीं हूँ, ये मुर्गा मैं सेंगा ही दूंगा। जिसको भी चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। थोक एवं फुटकर जिसको भाइयों को भी चाहिए संपर्क कर सकते हैं। थोक रेट में तो मैं करीब दे दूंगा 200 रुपये केजी, मतलब एक मुर्गा भी 200 का नंग के हिसाब से भी मैं दे देता हूँ। और चिल्लर में चाहिए आपको, मतलब होलसेल में चाहिए थोक में, तो आपको 200 करीब पड़ जाएगा। और अगर आपको चिल्लर में चाहिए खुले में तो आपको फुटकर में पड़ेगा 250 रुपये का 1 केजी। लगभग एक मुर्गा भी दे देता हूँ। जिसको भी चाहिए उसको संपर्क कर सकता है। और यहाँ का पता है
यहाँ का पता है दमोह कुड़ई के पास बिचुआ, हरीराम कुशवाहा। जिसको भी चाहिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, वेलकम।